एक तरफ है भेल, जिसने देश के पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की नींव मजबूत की है, और दूसरी तरफ है सेल, जो भारत के स्टील प्रोडक्शन की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन अब इन दोनों दिग्गज कंपनियों के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जो इनके इतिहास में पहले कभी नहीं आई। क्या भारत की दो सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां अपने सबसे प्रतिष्ठित महारत्न के दर्जे को खोने वाली है? दरअसल केंद्र सरकार ने इन दोनों कंपनियों को एक तरह से आखिरी मौका दिया है। अगले एक साल में अगर इनका प्रदर्शन नहीं सुधरा तो इन्हें महारत्न से घटाकर नवरत्न बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो भारत में पहली बार किसी महारत्न कंपनी का दर्जा कम किया जाएगा। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या भेल और सेल का कारोबार कमजोर पड़ गया है? सरकार इन दोनों कंपनियों से नाराज क्यों है? और सबसे बड़ी बात, अगर महारत्न का दर्जा चला गया तो इसका असर कंपनी, इन्वेस्टर्स और आने वाले समय की ग्रोथ पर कितना पड़ने वाला है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी और जानते हैं कि आखिर इन दोनों पीएसयू दिग्गजों के सामने इतनी बड़ी चुनौती क्यों खड़ी हो गई है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बड़ी सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन की एक समीक्षा की, एक रिव्यू किया। इस दौरान ये पता चला कि भेल और सेल महारत्न बने रहने की एक बेहद अहम शर्त को पूरा नहीं कर पा रही। नियम कहता है कि किसी भी महारत्न कंपनी का पिछले 3 साल का औसत शुद्ध मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम से कम 5,000 करोड़ रुपए होना ही चाहिए। लेकिन बीएचईएल और एसएआईएल यानी भेल और सेल दोनों ही इस मानक से पीछे रह गई हैं। यही वजह है कि सरकार ने दोनों कंपनियों को निगरानी सूची में डाल दिया, यानी रिव्यू लिस्ट में। अब दिलचस्प बात यह है कि देश की 14 महारत्न कंपनियों में सिर्फ यही 2 कंपनियां हैं जो इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रही। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं है। दोनों कंपनियां बाकी लगभग सभी बड़े मानकों पर खरी उतरती है। इनका टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। नेटवर्थ भी तय सीमा से काफी ऊपर है और अपने अपने सेक्टर में इनकी मजबूत पकड़ भी बनी हुई है। यानी जो मुश्किल है, जो समस्या कारोबार के आकार की नहीं है, वो बल्कि मुनाफे की है, यानी प्रॉफिट की। अगर सेल की बात करें तो कंपनी का सालाना कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी की नेटवर्थ करीब 54,000 करोड़ रुपए है। पिछले कुछ समय में कंपनी ने अपना कर्ज भी कम किया है और ऑपरेशन के स्तर पर सुधार भी देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद मुनाफा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिसकी उम्मीद एक महारत्न कंपनी से की जाती है। वहीं अब अगर भेल की बात करें तो इसने भी हाल के सालों में अच्छा सुधार दिखाया है। कंपनी के ऑर्डर बुक में मजबूती आई है और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने का फायदा भी उसे मिल रहा है। लेकिन पिछले 3 साल के औसत मुनाफे के हिसाब से कंपनी अभी भी तय मानक से काफी नीचे है। अब सवाल यह है कि महारत्न दर्जे का इतना महत्व है क्यों, और क्यों इतनी टेंशन है अगर इन दोनों कंपनियों से महारत्न का दर्जा छिन जाता है। देखिए, महारत्न सिर्फ एक सम्मानजनक टैग नहीं है, एक प्रतिष्ठित टैग नहीं है। इसके साथ कंपनियों को काफी ज्यादा ताकत और फैसले लेने की आजादी मिल जाती है। आज देश में सिर्फ 14 कंपनियों के पास ये स्टेटस है। इनमें ओएनजीसी, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। महारत्न बनने के बाद कंपनी का बोर्ड कई बड़े फैसले खुद ले सकता है। बार बार सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता, और यही वजह है कि कंपनियां तेजी से निवेश भी कर पाती हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकती हैं। अब अगर भेल और सेल का दर्जा घटकर नवरत्न हो जाता है तो इनकी ताकत भी काफी कम हो जाएगी। अभी महारत्न कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक के बड़े निवेश खुद मंजूर कर सकती है, लेकिन नवरत्न कंपनियों के लिए ये सीमा सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए है। यानी आज जो फैसले ये कंपनी खुद ले सकती है, उनके लिए आने वाले समय में उसे सरकार की मंजूरी का इंतजार करना पड़ सकता है। इसका असर नए प्लांट लगाने पर, कारोबार बढ़ाने पर, दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने और बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसलों पर पड़ेगा। मतलब नुकसान सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज का यानी प्रतिष्ठा का नहीं होगा, कंपनी के फैसले लेने की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। अब देखिए, सवाल ये कि सरकार अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई? दरअसल सरकार अब सरकारी कंपनियों से सिर्फ बड़ा नाम नहीं बल्कि बेहतर परफॉर्मेंस चाहती है। सरकार का साफ मानना है कि अगर किसी कंपनी को विशेष दर्जा मिला है तो उसे लगातार अच्छे नतीजे भी देने होंगे। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली इस कमेटी ने एक साफ संकेत दिया कि महारत्न या नवरत्न का दर्जा हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अगर प्रदर्शन गिरता है यानी परफॉर्मेंस कम होती है तो दर्जा भी घट सकता है। सरकार अब सिर्फ मुनाफे पर ही नजर नहीं रख रही है। सीएसआर नियमों का पालन, एमएसएमई को समय पर भुगतान, कंपनी के भविष्य के नेतृत्व की तैयारी और बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया जा रहा है। इस समीक्षा के दौरान, इस रिव्यू के दौरान नीति आयोग ने एक और दिलचस्प बात कही।
आयोग का मानना है कि महारत्न और नवरत्न के लिए जो भी वित्तीय मानक तय किए गए हैं वो करीब 15 साल पुराने हैं। तब से देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और कंपनियों का आकार काफी बदल चुका है। यानी ये तो मुमकिन है कि आने वाले समय में सरकार महारत्न और नवरत्न के नियमों को भी रिव्यू करे और नए आर्थिक माहौल के हिसाब से नए मापदंड तैयार करेगी। फिलहाल भेल और सेल के पास खुद को साबित करने के लिए करीब 1 साल का समय है। दोनों कंपनियों और उनके मंत्रालयों का यही कहना है कि प्रदर्शन सुधारने के लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है और आने वाले समय में नतीजे बेहतर हो सकते हैं। वैसे अगर हम बात परफॉर्मेंस की कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा रिजल्ट्स के ऊपर नजर डालिएगा भेल और सेल के, क्योंकि दोनों ने ही मजबूत नतीजे पेश किए हैं। Q4 FY26 के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने रेवेन्यू दिखाई थी 18 to 19% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस पर, यानी 18 से 19% का सालाना ग्रोथ। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, वो भी दुगने से ज्यादा बढ़ा था। 1290 करोड़ पर था, सालाना आधार पर 156% की ग्रोथ थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखें तो 12,310 करोड़ रुपए था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% की ग्रोथ थी। एप्टा की बात की जाए तो 2005 करोड़ रुपए का एप्टा था, जो कि दोगुना से ज्यादा था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर भी ग्रोथ दिखाई दी है और मार्जिन जो था वो 14.2% पर आया और मजबूत ऑर्डर बुक भी यहां पर दिखाई दी थी 2,40,000 करोड़ रुपए। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का अगर हम देखें FY26 Q4 के नतीजे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30,813 करोड़ रुपए पर थी, 5% की यहां भी सालाना बढ़त दिखाई दी है। स्टैंड अलोन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए यानी नेट प्रॉफिट 1,680 करोड़ रुपए था, सालाना आधार पर 43% की ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 43% की ग्रोथ। एप्टा 4,409 करोड़ रुपए पर था, 30% ये भी सालाना बेसिस पर बढ़ा है और मार्जिन 14.3% था। वैसे इन दोनों कंपनियों की बात कर ही रहे हैं तो जरा एक बार स्टॉक परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लीजिए। रिजल्ट्स हमने आपको बता दिए, अभी हाल ही में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये सुन लीजिए। भेल जो है पिछले 1 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 4.40% का। पिछले 6 महीने में परफॉर्मेंस हालांकि स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, 43% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर आया। 1 साल में लगभग 50% के आसपास का इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। वहीं सेल की बात की जाए तो पिछले 1 हफ्ते से काफी प्रेशर में है ये स्टॉक, लगभग 10% टूट चुका है 1 हफ्ते में। 1 महीने में हालांकि ग्रोथ पॉजिटिव थी 0.25% की, हल्की पॉजिटिव ग्रोथ है लेकिन पॉजिटिव रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 42% से ज्यादा का रिटर्न सेल ने निवेशकों को कमा करके दिया और पिछले 1 साल में लगभग 40% का रिटर्न यहाँ पर निवेशकों को मिला है। अब बाजार की नजर इसी बात पर रहेगी कि क्या ये दोनों कंपनियां अपने प्रॉफिट में इतना सुधार कर पाएंगी कि महारत्न का दर्जा बचा रहे। अगर ऐसा हुआ तो इनके लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो भारत में पहली बार किसी महारत्न कंपनी का दर्जा घटाया जाएगा। और ये सिर्फ भेल और सेल की कहानी नहीं होगी, ये देश की सभी सरकारी कंपनियों के लिए साफ संदेश होगा कि अब सिर्फ बड़ा आकार नहीं, बड़ा वैल्यूएशन नहीं, बल्कि लगातार बेहतर परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा मायने रखेगी, भले ही वो सरकारी कंपनियां क्यों ना हो।